स्पॉट रिडक्शन या ये कहें कि फैट लॉस अकॉर्डिंग टू द बॉडी शेप। ज़्यादातर लेडीज़ की बॉडी शेप होती है एक पेयर शेप बॉडी। उनकी बॉडी में फ़ैट उनके लोअर बॉडी पार्ट में जैसे कि थाइज़ या हिप्स वहाँ पे ज़्यादा स्टोर होता है। और ज़्यादातर मैन की बॉडी एक एप्पल शेप बॉडी होती है, वो उनके बॉडी में ज़्यादातर फैट उनके वेस्ट के अराउंड स्टोर होता है। तो क्या आप स्पॉट रिडक्शन कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि आप सिर्फ थाइज़ की एक्सरसाइजेस करें, थाइज़ से ही फैट थोड़ा सा रिड्यूस करें, या इनर थाइज़ से थोड़ा फैट रिड्यूस करें, या अंडर आर्म्स अपने जो आर्म्स होते हैं, जो ट्राइसेप होती है वहाँ से रिड्यूस करें, या सिर्फ आप बेली से रिड्यूस करें? क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, और वो साइड इफ़ेक्ट क्या आपको मंजूर हैं? क्या उसके आप ट्रेड ऑफ कर सकते हैं? क्या कॉम्प्रोमाइज़ जो कर सकते हैं आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम बात करेंगे स्पॉट रिडक्शन की। हाँ, अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो स्पॉट रिडक्शन क्या आप चाहते हैं और कैसे कर सकते हैं। अच्छा, उससे भी पहले बात करते हैं गोल्डन रेशो की। गोल्डन रेशो क्या होता है? बहुत सारे आर्टिस्ट अपनी फिगर्स, अपनी ह्यूमन बॉडी जब ड्रॉ करते हैं तो वो एक गोल्डन रेशो उन्होंने देखी है कि सबसे जो अट्रैक्टिव जो ह्यूमन बॉडी होती है वो एक कहीं ना कहीं गोल्डन रेशो के आसपास में रहती है। तो गोल्डन रेशो क्या है? आप अपना शोल्डर मेजर कीजिए और उसको डिवाइड कीजिए अपनी वेस्ट से। अगर वो 1.6 के आसपास में है तो आपकी एक बहुत ही अट्रैक्टिव बॉडी है। आप अपना हिप लीजिए, हिप मेजर कीजिए जो सबसे मैक्सिमम हो, और अपना जो आप वेस्ट कीजिए जो सबसे मिनिमम हो। अगर वो 1.6 के आसपास है तो आपकी बॉडी एक बहुत ही अट्रैक्टिव है। हालांकि स्टडीज़ में देखा गया है कि अगर 1.3 और 1.4 के आसपास भी है तो भी वो आपकी बॉडी एक अट्रैक्टिव है। नाउ पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी बॉडी इसके आसपास नहीं है तो भी सबसे पहले आप अपनी बॉडी को प्यार कीजिए। थोड़ा सा आप अपने साथ में एक कंपैशनेट एटीट्यूड रखिए। अगर आप अपने से प्यार करेंगे तो सूनर और लेटर आपकी बॉडी भी आपसे प्यार करेगी। और वज़न तो देखिए आज नहीं तो कल कम हो ही जाएगा, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है तो जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तब आपको एक वॉइड लगेगा, तब आप अपने से खुद से प्यार नहीं इतना कर पाएंगे। तो आज जहाँ पर है आपकी जो भी पोजीशन है आप वहाँ पे अपने आप से प्यार कीजिए। माइंड, बॉडी, गट। और अगर माइंड में अगर आपने अपनी बॉडी से प्यार नहीं किया तो आपकी बॉडी भी आपसे प्यार नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए जहाँ पर आप हैं, आप सबसे पहले ये गांठ मार लीजिए कि आपको अपने आप से प्यार करना है। पहले प्यार करना है, वेट लॉस तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब बात करते हैं स्पॉट रिडक्शन की। अगर समझ लीजिए आपको अपनी लोअर बॉडी पार्ट, या समझ लीजिए आपको थाइज से फैट लॉस करना है, या किसी को इनर थाई से फैट लॉस करना है, या किसी को अंडर आर्म्स जो है हमारे जो ट्राइसेप है वहाँ से ही फैट लॉस करना है, या किसी भाई को हमारे चेस्ट से फैट लॉस करना है। तो अब सबसे पहले बात देख लीजिए कि जो हमारा स्पॉट रिडक्शन है बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि एक स्मॉल विंडो है, एक बहुत ही छोटी एक अपॉर्चुनिटी है स्पॉट रिडक्शन के लिए, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं और उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। वो आप पहले तो मैं बताता हूँ कि क्या कंडीशंस हैं, किस तरीके से आप फैट लॉस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया से। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जो भी बॉडी पार्ट से आपको फैट रिड्यूस करना है उसकी बहुत इंटेंस वर्कआउट करना है। आपको हैवी वेट्स लगाने हैं, ये आपको जिम में ही पॉसिबल है, घर पे पॉसिबल नहीं है, आपको जिम में जाना पड़ेगा। हैवी वेट्स आपको उस बॉडी पार्ट के लगाने पड़ेंगे। चेस्ट से कम करना है तो आपको चेस्ट की बड़े हैवी वेट लगाने पड़ेंगे, चेस्ट एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। लोअर बॉडी से रिड्यूस करना है तो आपको लोअर बॉडी की एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी उस एक पर्टिकुलर एरिया की बहुत दबा के। अच्छा, अब इसके बाद में जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब आपके फैट मॉलिक्यूल्स उस पर्टिकुलर एरिया से रिलीज़ हो जाते हैं। अगर मैंने समझी मुझे यहाँ का फैट करना है कम, तो यहाँ की मैं एक्सरसाइज करूँगा बड़ी हैवी, और यहाँ के जो फैट मॉलिक्यूल्स होंगे वो रिलीज़ हो जाएंगे, धीरे धीरे पूरे ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे। लेकिन फिर क्या होगा, अगर आपने उसके बाद जिम से आप वापस आ गए, कुछ नहीं किया, बैठ गए और टीवी देखने लग गए, तो होगा ये कि वो जो फैट मॉलिक्यूल्स जो रिलीज़ हुए थे पूरी बॉडी में वो वापस से वहीं पे स्टोर आ जाएंगे। तो होगा कुछ नहीं उसका फ़ायदा। तो इसीलिए उसके बाद में
आपको कार्डियो करना है। कार्डियो करने से वो जो फैट मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हुए थे वो दोबारा से यूज़ हो जाएंगे। अब यूज़ हो जाएंगे तो इसका मतलब फैट वापस से स्टोर नहीं होगा। तो धीरे धीरे जब आप इस एक्टिविटी को करते रहेंगे तब आपके इस पर्टिकुलर एरिया से, जो भी पर्टिकुलर एरिया है वहाँ से रिड्यूस होने लग जाएगा। अब समझ लीजिए आपने एक बॉडी पार्ट से फैट तो रिड्यूस कर लिया, आपने चेस्ट से रिड्यूस कर लिया, लेकिन जब आप हैवी वेट मारेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी चेस्ट की मसल्स बड़ी हैवी हो जाएगी, आपकी चेस्ट बहुत हैवी हो जाएगी। तो एक अनबैलेंस्ड बॉडी हो जाएगी आपकी। तो आपकी चेस्ट, ये समझ लीजिए आपकी चेस्ट तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। आपकी खासकर लेग्स कमज़ोर हैं। और अगर आप दूसरे रिवर्स करते हैं, लोअर बॉडी पार्ट में तो ध्यान देते हैं, काफ़ी हैवी वेट लगाते हैं, लेकिन अपर बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे, तो एक अनबैलेंस्ड बॉडी हो जाती है जो कि देखने में अच्छी नहीं लगती है। अगर तो आप रेडी हैं उस चीज़ के लिए तो डेफिनेटली गो अहेड। सिमिलरली बेली फैट रिड्यूस करने के लिए आप दबाइए उसको बहुत अच्छे तरीके से, आप वेट मारिए, जिम में जाके पेट की एक्सरसाइजेस कीजिए, उसके बाद में कार्डियो करिए। अच्छा, कार्डियो कितना करना है? कार्डियो कम से कम आपको आधा घंटा करना है, मॉडरेट लेवल पे कार्डियो। मॉडरेट मतलब आप साइकिल चला लीजिए, आप ट्रेडमिल पे हल्की फुल्की रनिंग कर लीजिए, लेकिन आपको मॉडरेट रखना है, बहुत इंटेंस नहीं करना है, मॉडरेट रखना है। तो इससे होगा क्या कि आपका जो फैट मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हुए हैं वो वापस से बर्न हो जाएंगे। अच्छा, अब वेस्ट में, अगर आपको, बहुत लोगों को वेस्ट कम करनी है तो होगा ये कि वेस्ट तो कम हो जाएगी फैट की, लेकिन आपकी जो वेस्ट विड्थ है, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसकी मसल्स बनेंगी, तो आपकी वेस्ट विड्थ है वो बढ़ जाएगी। तो ये थोड़ी सी, आप अगर आपको ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ चलेगा तो डेफिनेटली स्पॉट रिडक्शन कीजिए। अच्छा, क्या स्पॉट रिडक्शन क्या एक ही तरीका है, क्या और कोई तरीका नहीं है फैट लॉस करने का? डेफिनेटली है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, स्पॉट रिडक्शन का अल्टरनेट तरीका क्या है? वो है फुल बॉडी वर्कआउट्स कीजिए, पूरी बॉडी पे ध्यान दीजिए, किसी एक पार्ट पे फोकस ना कीजिए, आप पूरी बॉडी पे ध्यान दीजिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको, अगर जो एक्सरसाइज करते हैं वो आपको फुल बॉडी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, सिर्फ एक पार्ट की एक्सरसाइज मत कीजिए। ये एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी आज की डेट में बहुत लोग करते हैं, प्रेफर करते हैं, जो कि थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ा सा इजी पड़ जाता है उनके लिए। लेकिन अगर आपको फैट लॉस करना है और इवन अगर आपको मसल गेन भी करना है तो एक बॉडी पार्ट मत कीजिए, कंपाउंड मूवमेंट कीजिए। कंपाउंड मूवमेंट्स में क्या होती हैं कि आप पूरी बॉडी की एक्सरसाइजेस कर रही हैं, जैसे कि आप स्क्वाट्स कर रहे हैं, आप बेंच प्रेस कर रहे हैं, तो उसमें एक से ज़्यादा मसल्स इन्वॉल्व होंगी। तो एक से ज़्यादा मसल्स इन्वॉल्व होंगी तो क्या फ़ायदा है? आपकी ज़्यादा मसल ग्रुप इन्वॉल्व होंगी तो आपका ज़्यादा फैट रिलीज़ होगा। उसके बाद जब आप कार्डियो करेंगे तब आपका फैट लॉस और भी ज़्यादा होगा। तो कंपाउंड मूवमेंट्स प्रेफर कीजिए, फुल बॉडी मूवमेंट्स प्रेफर कीजिए, और उसके बाद में हल्का फुल्का कार्डियो कीजिए। मॉडरेट कार्डियो रखेंगे तो भी चलेगा, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंटेंस कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी आपके बॉडी पे असर करेगा। अच्छा, उसके बाद में क्या करना है? कुछ लोग होते हैं कि हमें कार्डियो नहीं करना, हमें वर्कआउट्स नहीं करना, तो आपको देखिए, ये तो 20% ऑफ द इक्वेशन है फैट लॉस के लिए। वर्कआउट्स, एक्सरसाइजेज, बॉडी मूवमेंट्स, ये आपका जो फैट लॉस है वो बढ़ाता है। अगर आपको वो नहीं करना है तो 80% ऑफ द इक्वेशन, 80-20 आपने परेटो प्रिंसिपल सुना होगा, 20% ऑफ द थिंग गिव यू 80% रिजल्ट्स। तो डाइट आपका 80% रिजल्ट देती है, तो आप अपनी डाइट, उससे भी इम्पॉर्टेंट है अपना लाइफस्टाइल। अगर आप सोते नहीं हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने डाइट और स्ट्रेस पे कंसंट्रेट कीजिए। नींद आपकी बहुत कम रहती है, दिन में कम से कम 7 से 8 घंटा सोइए। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखेंगे तो आपका फैट लॉस होगा। वर्कआउट आपका फैट लॉस बहुत एक्सेलरेट करता है, लेकिन आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइट, आप किस तरीके का खाना खाते हैं, आप सोते कितना है, स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेस लेवल के लिए क्या कर रहे हैं, वो चीज़ें मैटर करेंगी। वो चीज़ें आपका फैट लॉस करेंगी ऑन अ परमानेंट बेसिस। आपको परमानेंट चाहिए। देखिए, 4-5 किलो, 10-15 किलो आप फटाफट कम कर भी लेंगे, लेकिन वो वापस आ जाएगा। जितना आप फटाफट करेंगे उतना ही वो वापस आएगा। आप देखिए, बॉल ऊपर फेंकेंगे, बॉल आपके पास वापस से नीचे आएगी। तो फैट अगर आप रैपिडली बहुत कम करते हैं जल्दी से, तो 2 ही चीज़ हो सकती हैं। या तो आपको डॉक्टर के विजिट की ज़रूरत है क्योंकि कुछ गड़बड़ है आपके शरीर में। दूसरी चीज़, आपका वो फैट जो भी आपने वेट लॉस किया है वो वापस से ऊपर आ जाएगा। तो
फैट लॉस इम्पॉर्टेंट नहीं है, परमानेंट फैट लॉस इम्पॉर्टेंट है। परमानेंट फैट लॉस के लिए आपको डाइट, न्यूट्रिशन, आपका लाइफस्टाइल वो इम्पॉर्टेंट है। अभी तक अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, किस बात का इंतज़ार है। और अगर किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, कुछ क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए। अभी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं और हमारे प्रीमियम प्रोग्राम भी लाने वाला हूं मैं, तो उससे जुड़ने के लिए मुझे आप मैसेज कीजिए, और कोई भी ज़रूरत है उस चीज़ को लेकर मुझसे मैसेज कीजिए। अच्छा, हमारे प्रीमियम प्रोग्राम्स के बारे में अगर मैं कुछ बताऊं तो देखिए, हमारे प्रीमियम प्रोग्राम्स में बहुत ही स्टेप बाय स्टेप हम अप्रोच रखते हैं। मैं अप्रोच रखूँगा, अभी तक हमने लॉन्च नहीं किया है तो मैं वो सब रखने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या, आपका डाइट, आपको मैं कोई डाइट प्लान नहीं देने वाला हूँ इफ़ यू आर नॉट रेडी टू फॉलो दैट डाइट प्लान। आप डाइट प्लान लेके कुछ नहीं मिला, गूगल के ऊपर आपको ईजिली मिल सकता है। फॉलो द प्लान विच यू कैन फॉलो। तो एक सिंपल सा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ, वो आपने करना है। अगर वो कर सकते हैं तो ही बताऊँगा, नहीं कर पाएंगे तो मैं कुछ और बताऊँगा आपको। तो वो प्रोसेस, वो प्लान मैं आपको बताऊँगा, वो आप करेंगे तो आप अगले स्टेप पे फॉरवर्ड मूव करेंगे। जब आप वो करेंगे तब फिर आप अगले स्टेप पे मूव करेंगे। तो ऐसे करके आपकी पूरी एक लाइफस्टाइल चेंज होगी, और वो लाइफस्टाइल आपके साथ साल दर साल रहने वाली है। और मैं बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम आई वांट टू एंश्योर कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में हो। आपकी बॉडी, माइंड, बॉडी, गट, ये 3 चीज़ें आपके कंट्रोल में हो। आप फुल्ली एक एक्सपर्ट बन जाएं इन सब अपनी चीज़ों के लिए, दूसरे की नहीं, अपनी चीज़ों के लिए। तो ये है आज की वीडियो। कैसी लगी ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे बताइए अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट।